कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार विकास की गति को आगे बढ़ा रहा है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और यही अपेक्षा करता हूं कि हम सब का नेतृत्व करते हुए वो विकास के मामले में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय विश्वास कैलाश जी। और हमारे बीच युवाओं के आइडियल से कई फिल्मों में देख करके एक बार तालियां होनी चाहिए रणदीप हुड्डा जी के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कलाकारों के प्रति दिल में जो स्नेह बसता है, आज राताबानी की सौगात 8वां टाइगर रिजर्व के इस पावन पर्व में हमारे देश के जाने माने कलाकार रणदीप हुड्डा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। युवाओं से संवाद एक जोरदार तालियां बजाएं रणदीप जी के लिए। राम राम, जय श्री कृष्णा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस मौके का हिस्सा बनने का अवसर मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी और सब अतिथिगण जो स्टेज पे प्रस्तुत हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक साल गया जिसमें एक मौका मिलता है आपने जो किया है उसको सराहने का, उसका स्टॉक लेने का, ताकि आगे का एक रोड मैप तैयार हो। मैं कुरुक्षेत्र की धरती से आता हूं। भगवान कृष्ण की ने जहां दुनिया को युद्ध के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक बहुत कीमती संदेश पूरी दुनिया को दिया था, ऐसी धरती से चलकर मैं योगेश्वर श्री कृष्ण की धरती पर आया हूं। भगवान जहां पढ़ लिख कर जब गुरु बने और दुनिया को बेहतर बनाने का संदेश भी दिया, उन्होंने ये संदेश भी दिया कि गायों को बचाएं, जल जंगल को बचाएं, दोस्ती का संदेश, महिलाओं के सम्मान का संदेश की शिक्षाएं दी, समाज के विकास का ज्ञान उन्होंने अपने गुरु से सीखा। और आज मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर अमल करने की पहल शुरू हुई है। तारीफ की के काबिल है मुख्यमंत्री साहब जो गीता का संदेश दुनिया को पहुंचाने का बेड़ा उन्होंने उठाया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए बेहद संजीदा इंसान है। और हमारे डॉक्टर मनमोहन जी ने जंगलों को बचाने की, पेड़ पौधों को बचाने की, बाघों को और अन्य जानवरों को बचाने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है वो बहुत ही सबको प्रेरित करने वाला है। खिलाड़ियों और कलाकारों की बेहतरी के लिए भी बड़े भारी काम यहाँ पर हो रहे हैं। और ये सच है कि ये अपने आप में मिसाल है क्या हम सब के लिए एक अच्छे विचार और अच्छे काम वाले मुख्यमंत्री जी की मैं दिल से तारीफ करता हूं। और मध्य प्रदेश को और पूरे देश को मैं कांग्रेचुलेट करता हूं कि एक और टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनने वाला है, मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व। मैं खुद वाइल्ड फोटोग्राफर हूँ और कंजर्वेशन में काफी सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे को सच में हृदय से बहुत खुशी है कि हम अपने पर्यावरण को, अपने जंगलों को, अपने इतिहास को, अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस सब के लिए मैं डॉक्टर साहब को कांग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप हुड्डा जी। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 1 साल में कई ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, जिनमें मैं बताना चाहूंगा खुले में मांस विक्रय पे रोक, लाउड स्पीकर पे बात करें, जो ज्यादा अगर बात करें उसके खूबसूरत तरीके से नियंत्रण, हुकुम चंद बिलों का विवाद सुलझाया आपने। और अब हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के एमएसएमई के मंत्री और बहुत ही दूरगामी सोच के साथ अभी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। जोरदार तालियां आदरणीय चैतन्य कश्यप जी को आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगा उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों के बीच
के लिए आप खिलाड़ी की भावना से आपके बीच उपस्थित हो गए हैं और अब अपना इंतजार भी नहीं करना है। सरकार के 1 वर्ष पूरे हुए हैं और आज का यह युवाओं को समर्पित कार्यक्रम और आता पहले रिजर्व का उद्घाटन का समारोह है और इसमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी, आप सबके अपने प्रिय नेता रामेश्वर शर्मा जी, मंत्री भाई विश्वास सारण जी, कृष्णा गौड़ जी, भगवान दास संगनानी जी, हमारे अध्यक्ष उमेश पटोली जी और रणवीर हुड्डा जी, जिन्होंने बड़े सहज सरल रूप से आपको अभी जो संदेश दिया है युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार एक नया विचार लेकर के और डिजिटल इंडस्ट्री कार्यों की एक श्रृंखला बनाई है और उस श्रृंखला के माध्यम से मध्य प्रदेश में करीब करीब 10,000 से ज्यादा युवाओं को अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर हर जिले के विकास की एक नई गाथा लिखने का प्रयास प्रारंभ करा है और मुझे लगता है यह मध्य प्रदेश के विकास के अंदर खेती किसानी से लेकर के उद्योगों का विकास एक संपूर्ण विकास चक्र की अवधारणा को मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आपके बीच में है। जो गति शक्ति की बात होती है वह मध्य प्रदेश की सरकार में आई है। आज रातापानी रिजर्व का उद्घाटन 8वां टाइगर रिजर्व लंबे समय से हम चर्चा कर रहे थे, परंतु उस कार्य को पूर्ण करना, लगातार दिल्ली जाना, पीछे लगे रहना, तो यह जो गति है यही गति मध्य प्रदेश की सरकार को आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका भविष्य एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा है और आपका अपना भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है और निश्चित अगला समय पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का होगा। इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चेतन कश्यप जी। हमारे साथ 1 साल की विकास की नई इबारत माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा। अपने सशक्त नेतृत्व से अभूतपूर्व बदलाव, उल्लेखनीय उन्नति और प्रगति, व्यापार, नवाचार, विनिर्माण, निवेश, निर्यात की अनेक संभावनाएं, हुकुमचंद मिल विवाद सुलझाना, 55 पीएम श्री एक्सेलेंस कॉलेज, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 4 लाख करोड़ का निवेश, नदी जोड़ो परियोजना मूर्त रूप ले रही है। श्री कृष्ण के स्थानों को कृष्ण पथे, विश्व स्तरीय गीता जयंती। एक बार जोरदार तालियों से अपने हमारे प्रदेश के चहेते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी है, 1 साल में जोरदार तालियां आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से। भोपाल रातापानी अभयारण्य के लोकार्पण के अवसर पर हमारे माननीय प्रभारी पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, संगठन के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। माननीय महेंद्र सिंह जी का इस अवसर पर संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे पर मौजूद सुप्रसिद्ध अभिनेता और अब तो हम सब जानते हैं हुड्डा जी, श्री रणदीप हुड्डा जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। एक जानकारी, वीर सावरकर में आपने जो भूमिका निभाई वाकई वो अद्भुत है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका स्वागत करना चाहता हूं। एक ऐसे अद्वितीय नायक, आजादी के पहले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों में अंग्रेजों से लड़ने के लिए जिनने अपनी अपनी भूमिका निभाई सभी महान थे, लेकिन सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको काला पानी एक बार नहीं 2-2 बार काली पानी देकर के अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो कठोर सजा दी है, ये उनकी अपनी देशभक्ति बताती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस सही कई सारे लोग आज भी नादानी की बात करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, वीर सावरकर को मूर्तमंत रूप बना करके
पर्दे के ऊपर आपने जीवंत करने का काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विश्वास सारंग जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। माननीय कृष्णा गौड़ जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे एक और विधायक और महामंत्री भगवान दास सवना जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर सुनील पटोरी जी, माननीय जिला अध्यक्ष राहुल कोठारी जी, आपका भी जोरदार पूरे मंच का एक बार जोरदार तरीके स्वागत कर दें। आज भाषण का क्रम है, हमारे लिए आज का दिन एक विशेष आनंद का है। इसलिए हमारे केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 3 जिलों के अंदर इस रातापानी अभयारण्य के माध्यम से एक नई बात लिखी जाएगी। हमारे लिए भगवान की दया है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया भाई साहब कि ये टाइगर और लायन में जंगल का राजा वास्तव में देखा जाए तो लायन नहीं हो सकता, जंगल का राजा तो टाइगर ही होता है। अरे जो अपना टाइगर और लायन की जिंदगी में देखो तो दोनों में मूल अंतर है। मूल अंतर यह है कि टाइगर के लिए अगर भोजन पाना करना है तो वो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से खुद शिकार करता है और खुद खाता है। ये अपने टाइगर की अपनी जीवन अदा है। और अपने पूरे एरिए का रोज शाम को 4 बजे बाद अपने 40-45 जितना बड़ा उसका एरिया है, उस एरिया के अंदर लगातार घूमते हुए अपनी खुद की निगरानी में कोई घुसपैठिया तो नहीं आया, उसकी टेरिटरी को कोई चुनौती तो नहीं दे रहा, इतनी चिंता करता है। उसके उल्टे लायन के लिए, लायन की जिंदगी में वो अपने परिवार में विश्वास करते हैं। वो परिवार में अपनी माताओं के साथ रहते हैं। एक कष्ट का मामला है, वो अपना शिकार खुद नहीं करता है, बाकी लोग शिकार करेंगे और वो खुद खाता है। तो ये मेरे आज से समझ नहीं आया कि राजा को जो खुद शिकार नहीं करे, लेकिन अब ये जो भी भावना है, धारणा है। लेकिन आज हमारे अपने लिए सौभाग्य की बात है, देखो टाइगर का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे ये सभी प्रकार के वन्य जीव संपदा को आगे बढ़ाने के लिए ये नया टाइगर रिजर्व का हमको उन्हें अनुमति प्रदान की। और उसके आधार पर हमने अपना 8वां नया रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम इसको दिया गया है। भविष्य में वाकनकर जी से नाम जोड़ने वाले हैं, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके कारण से इसी रातापानी अभयारण्य के अंदर भीमबेटका ये विश्व धरोहर है, जहां 10 लाख 5 लाख साल पहले भी मानव अपनी मनों की कल्पनाओं के आधार पर चित्रकारी कैसी करते हैं उसके प्रमाण यहाँ मौजूद है। लोग तो कहते हैं हो सकता है उस समय भोपाल के आसपास समुद्र रहता हो और समुद्र के अंदर मानव गुफाओं में जो मानव बस्तियां रहती थी उनने अपनी चित्रकारी की होगी। लेकिन ये जियोलॉजिकल बातें हो सकती है, भूगर्भीय परिवर्तन से कई बदलाव आए होंगे। लेकिन आज तो भोपाल को ये जो नया मान मिला, सम्मान मिला, पूरे देश की सभी राजधानियों में एकमात्र राजधानी भोपाल है जिनके अपने आंगन में टाइगर रिजर्व पार्क बना है। ये बड़ा मान मिला है, सम्मान मिला है। मैं भोपाल वालों को बधाई देता हूँ, देशवासियों को बधाई देता हूँ। और 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर सरकार के कामों के साथ हमने कहा अगर टाइगर रिजर्व के माध्यम से अगर भविष्य में रोजगार मिलता है, प्रदेश को मान सम्मान मिलता है, ये जो आनंद और रोमांच का मौका है, ऐसे में इसका उद्घाटन मोटरसाइकिल रैली के साथ होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने अपने इस नए प्रकार के कार्यक्रम में इसी भाव को जोड़ा है कि जो भविष्य में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल तो काम आती है, लेकिन हमारे मोटरसाइकिल के माध्यम से भी किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हो सकता है। ये
प्रयोग भी पहली बार हुआ है। मुझे इस बात का आनंद है। सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं लंबा भाषण न देते हुए भविष्य में हमारे अपने पर्यटनों के लिए, खासकर पर्यटन केंद्र के लिए भोपाल में बड़ी संभावना बनी है। आने वाले समय में यहाँ पर लॉज, होटल और अलग अलग प्रकार के रोजगार के साधन मिलेंगे। जो सरकार के रहते हुए अंदर हो सकता है वो सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन भोपाल और प्रदेश के मान सम्मान को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री जी आपका और वन विभाग के पदाधिकारियों से आग्रह है स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथियों को प्रदान करें स्मृति चिन्ह। और एक मेरा निर्देश है जो हमारे बाइकर्स आज रैली में शामिल हो रहे हैं, ये रैली एक बहुत ही मीडिया से प्रार्थना है सामने जहाँ ढोल वाले खड़े वहां जाए। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बाइक रैली को झंडी दिखाएंगे। अभी मीडिया से ढोल वाले जहाँ खड़े वहां सामने